हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें अक्सर पढ़ने सुनने को मिल जाती हैं कि अमुक आदमी ने चांद पर जमीन खरीदी है। निश्चित तौर पर यह पढ़ सुनकर जानने की लालसा बढ़ती है कि जमीन खरीदने वाला कौन है और क्या सचमुच चांद पर बेचे और खरीदे जाने के लिए ज़मीन उपलब्ध है। खास तौर पर तब जब चांद पर जीवन और लंबे समय तक के लिए रिहाइश की संभावना को लेकर अभी तक कोई बहुत उम्मीद जगाने वाली तस्वीर सामने नहीं आई है। फिर यह भी लगता है कि हो सकता है विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया ने इतनी प्रगति कर ली हो कि चांद पर जीवन को संभव बनाने में कामयाबी मिल रही हो और अब इस ओर कदम बढ़ाए जा रहे हों। लेकिन फिर दिमाग में यह सवाल आता है कि धरती के वे लोग किस तरह और क्यों सोचते हैं कि उन्हें चांद पर बसना चाहिए। पैराग्राफ। दरअसल इस बीच फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों के नाम सामने आए जिन्होंने चांद पर ज़मीनें खरीदी थी। इसी तरह हाल ही में एक खबर आई कि ओडिशा के एक व्यक्ति ने मात्र 38,000 रुपये में चांद पर 5 एकड़ ज़मीन खरीदी। इसके बाद इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने की मेरी लालसा बढ़ी। आज आधुनिक तकनीकी के ज़माने में कुछ भी जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है अगर खोज सही दिशा में की जाए। इस संबंध में मेरा सामने सबसे पहला सवाल था कि चांद किसकी संपत्ति है और यह किसे विरासत में हासिल हुई है। लेकिन बहुत खोजने पर भी इस सवाल का सही जवाब मुझे नहीं मिला। यह पता नहीं चल पाया कि चांद का मालिक कौन था और अब उसकी विरासत किसे मिली है। लेकिन इतना ज़रूर पता चला कि पृथ्वी पर बसी दुनिया के अधिकतर देशों ने इसे कॉमन हेरिटेज यानी साझा धरोहर या विरासत का दर्जा प्रदान किया हुआ है। अब सवाल उठता है कि यह साझा धरोहर या विरासत क्या है। जब इस बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि कॉमन हेरिटेज शब्द का मतलब यह हुआ कि कोई भी इसका इस्तेमाल निजी सुख सुविधा के लिए नहीं कर सकता है। साझार विरासत पूरी मानवता के लिए होता है। इस तथ्य से रूबरू होने के बाद अब अगला सीधा सवाल यही उभरा कि अगर इसका कोई भी व्यक्ति या संगठन निजी
प्रयोग नहीं कर सकता है तो इसकी खरीद बिक्री कैसे संभव है? इसका सामान्य सा जवाब है कि अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर कोई इस तथ्य की अनदेखी कर या चोरी चुपके ऐसा करता भी है तो इसकी कोई आधिकारिक मान्यता नहीं होगी। समाप्त।